हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को नई बुक मैं करा रही हूँ और मेरे पास टाइम था तो मैंने बना दी थी वीडियो। यहाँ पर आप आज का जो चैप्टर है वो है अभी प्रमुख व्यक्ति, उपनाम, उपाधियों से रिलेटेड और साथ में उत्तराखंड का यातायात और परिवहन आज आप लोगों को कराऊंगी। जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना डाउट। और अगर अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो आप हमें पर्सनली भी बता सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति का नाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन देखो भाई, विपिन रावत की बात करें तो ये हमारे देश के पहले और भारत और उत्तराखंड दोनों के ही पहले सीडीएस बने हैं। देवेंद्र जोशी जी की बात करूं तो ये हमारे राज्य के पहले नौसेना अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए विपिन चंद्र जोशी जी क्या हैं? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं और देवेंद्र जोशी पहले नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नौसेना के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति। अब विपिन चंद्र जोशी थल सेना अध्यक्ष थे बेटा पहले राज्य के। मेजर जनरल विपिन रावत ये सीडीएस थे पहले। अजीत कुमार डोभाल की बात करूं तो अजीत कुमार डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले हमारे राज्य से एकमात्र व्यक्ति हैं, अजीत डोभाल। तो ये भी याद रखना है। बचे कौन? देवेंद्र जोशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट आरोहण करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? एवरेस्ट आरोहण, देखो भाई पूरे भारत की अगर मैं महिलाओं में बात करूं तो भारत में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो वो है हरीश चंद्र सिंह रावत हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूटों को मिलान करना है। तो यहाँ पर दिए गए कूट आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, कई बार आप लोगों को क्वेश्चन अरिहंत की बुक में जब कराया था मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? मोहन सिंह मेहता जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो जेल गए थे। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक की बात हो रही है। तो प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है उनका नाम है क्या? आपको याद रखना है, उनका नाम नीलांबर पंत है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी का सी। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, इनका नाम है डीडी पंत हो जाएगा। और कुमाऊं के पहले कवि इनको जानते ही हैं, गुमानी पंत हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा। जो भी चैप्टर कराया जाएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते हैं फिर मैं आप लोगों को करा दूंगी क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। मैं बार बार बोलती हूँ, मिस्टेक हर किसी से होती है, अगर हमसे भी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और वहाँ पर आपका जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। राज्य के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक डीपी डोभाल हैं, बताइए क्या यही हैं? जी हाँ, यही हैं। और सर्वाधिक समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति बलदेव आर्य हैं, ये भी सही हैं। लेकिन दूरदर्शन में निर्देशक करने वाले पहले व्यक्ति शैलेश मटियानी नहीं, मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन है बेटा? मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन सी यही यहाँ पर क्या है? गलत है, असंगत है। 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति, देखो भाई राज्य से एवरेस्ट फतेह करने वाले हरीश चंद्र सिंह रावत हैं। महिलाओं में बछेंद्री पाल हैं, है ना। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी? तासी नुक्सी ने एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। और लवराज सिंह धर्मसत्तू ने 7 बार एवरेस्ट फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में पहले एंग्लो इंडियन, अभी तो इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया है। कोई भी एंग्लो इंडियन राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता था और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते थे। इनको अभी इस प्रावधान को खत्म कर दिया है।
आप कोई भी एंग्लो इंडियन ना तो लोकसभा में ना राज्यों की विधानसभा में अपॉइंट होते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहले कौन हैं? तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वी गार्डनर थे। कौन थे बेटा? वी गार्डनर थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर कौन बनी है? शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर की बात हो रही है, सो याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, परिमार्जन नेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है बेटा? मुख्यमंत्री बनने वाले, देखो मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति किसी भी देखो हमारे राज्य से जो पहले मुख्यमंत्री बने थे यूपी के, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। कहाँ के थे? यूपी के बने थे 1946 में, 1946 में। उसके बाद ये हमारे राज्य के हैं, और राज्य से देश के गृह मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? 1955 एंड 61 के बीच में ये गृह मंत्री रहे हैं देश के, और उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति जो देश के गृह मंत्री और किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी, आपको याद रखना है। सैफ एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो मैं इनके बारे में आप लोगों को बता दूं, अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। राज्य के पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी, इनका नाम है जशपाल राणा। जशपाल राणा सैफ एंड कॉमनवेल्थ गेम्सों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीत चुके हैं राज्य के अंदर, और इन्हें खेल रत्न भी, देखो भाई राज्य में प्रथम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? जसपाल राणा को दिया गया 2013 में। इन्होंने क्या करा है? निशानेबाज हैं ये, निशानेबाजी से इनका संबंध है। निशानेबाजी में भी राज्य का पहला खिलाड़ी है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, जसपाल सिंह राणा को। ठीक है, राज्य से संबंधित पहले व्यक्ति जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता पूछेगा तो वो है हरि सिंह थापा है। आगे देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्न में से देश के गृह मंत्री बनने वाली, मैंने अभी बताया था किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले, यूपी के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत 1946 में। फिर 1951 से 61 तक के गृह मंत्री रहते हैं देश के, और उत्तराखंड से हैं, तो आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीडीएस अपॉइंट होने वाले, आप जानते हैं दुर्घटना में उनकी वाइफ और दोनों शहीद हो गए थे एक तरीके से, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी। अजीत डोभाल की बात करूं तो ये हमारे राज्य से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और वर्तमान में भी यही हैं। ठीक है, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान 2010 में दिया गया। तो पहला गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य सम्मान जो है अकादमी सम्मान कब दिया गया? 2010 में दिया गया। और किसे दिया गया? सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, इन दोनों को ही मिला है, ऑप्शन बी एसपी, यानी कि सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले पहले व्यक्ति अजीत कुमार डोभाल हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या थे बेटा? हमारे क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे राज्य से पहले। और ऑप्शन यहाँ पर बी अनिल कुमार धस्माना क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनिल कुमार धस्माना यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछा है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा प्रसून जोशी। द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उत्तराखंडी कौन है? ये भी प्रसून जोशी। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति का नाम रमेश चंद्र शाह है। अब ना यहाँ पर क्या है? व्यास सम्मान, तो कुछ सम्मान के बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले राज्य में पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानेंगे।
देखिएगा, राज्य में पहला भारत रत्न किसे मिला है? पहला भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है हमारा, वो है गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं राज्य से पहले। और राज्य में पद्म विभूषण प्राप्त कर इन्हें मिला है 1957, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न। पद्म भूषण, सबसे पहले पद्म विभूषण, बेटा विभूषण किसे मिला है? तो विभूषण याद रखना है डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में दिया गया है ना। और राज्य में पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा को दिया गया था। परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता सैनिक कौन है हमारे राज्य से? सोमनाथ शर्मा है। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को दिया गया है 1914 में। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं गब्बर सिंह नेगी हैं 1915। एक साल बाद 1915 में गब्बर सिंह नेगी को मिला। पहले महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दीवान सिंह दानू हैं। अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है राज्य के? पहले भवानी दत्त जोशी हैं। शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता कौन है बेटा? शौर्य चक्र जयकीरत सिंह रावत। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कीर्ति चक्र अजय वर्धन को मिला, अजय वर्धन, ठीक है ना, अजय वर्धन। रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं बेटा चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 1982 में मिला है। दूसरा रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? दीप जोशी को 2009 में। और अर्जुन पुरस्कार, यानी कि राज्य के अंदर जो है प्रथम खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है वो है पद्म बहादुर मल। लेकिन इनको किस में मिला है? मुक्केबाजी में, 1962 में मुक्केबाजी में मिला। और निशानेबाजी में पूछेगा, निशानेबाजी में राज्य का प्रथम खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला है जसपाल राणा है। राज्य में पहला जो खेल रत्न अवार्ड मिला है जसपाल राणा को 2013 में मिला है। और इसके अलावा उत्तराखंड में प्रथम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पद्म बहादुर मल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे कराते रहूंगी। आगे, राज्य के पहले व्यक्ति जो दूसरे राज्य में राज्यपाल बने हैं, इनका नाम ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीडी पांडे। ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केडी शाही। ऑप्शन ए आपका सही। उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाते? तो उत्तराखंड गौरव दिवस, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो भाई, उत्तराखंड गौरव दिवस की अगर बात आ रही है ना, तो उत्तराखंड गौरव दिवस बहुत इम्पोर्टेंट और कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं और उससे एक दिन पहले 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिमालय दिवस मनाने की जो स्टार्टिंग हुई है 2015 से शुरू हुई है। कब से हुई है? 2015 से शुरू हुई। और उत्तराखंड गौरव दिवस की मैं बात करूं तो ये हमारे जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत है, उनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था, इसीलिए गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। गौरव की बात ही है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 25 मई को राज्य जल दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड का राज्य जल दिवस 25 मई। हरियाली दिवस कब मनाते हैं? राज्य में 5 जुलाई को मनाते हैं। प्रेरणा दिवस, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन होता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। कुमाऊनी बोली जिसकी शुरुआत 2018 से हुई है। खटीमा गोलीकांड की स्मृति में 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस मनाते हैं 2018 से। और मसूरी गोलीकांड मसूरी गढ़वाल में आता है, तो गढ़वाली बोली दिवस आपका 2 सितंबर 2018 से ही शुरू हुआ। 9 सितंबर मैं बता चुकी हूँ 2015 से शुरू हुआ है। 10 सितंबर भी बता दिया। 17 सितंबर जो है ना, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाते हैं, जागर गायक प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन पर। और उत्तराखंड साहित्य दिवस आपका 19 सितंबर को मनाते हैं, साहित्यकार हरिदत्त भट्ट के जन्मदिन पर। 9 नवंबर जानते ही हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस, इस बार 22वां स्थापना दिवस मनाएंगे। 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस और 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं। क्यों? उत्तराखंड के गांधी
किसे कहते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी को कहते हैं। इनके जन्मदिन पर 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं। तो सारे के सारे दिवस आपको करा चुकी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। उपनाम और रियल नाम उनको दिया गया है। देखो भाई, चक्रधर जुयाल जो है ना, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गढ़वाल का जनरल डायर कहते हैं। तो गढ़वाल का जनरल डायल ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है ए पर। बाकी देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट गोरा था भाई, अंग्रेज था, तो इसे कहते हैं गोरा ब्राह्मण। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, हाँ, त्रिलोक सिंह बसेड़ा आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यशोधर मठपाल उत्तराखंड का वेद व्यास कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पूछा है, नहीं है। कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, मौलिक पंडित, नैनसिंह रावत, गढ़वाल का राणा प्रताप, कप्पू चौहान, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं बेटा। जिया रानी को क्या कहते हैं? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। और गढ़वाल की क्या कहते हैं? गढ़वाल की झांसी रानी किसे कहते हैं? तिल्लू रौतेली को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी रॉन्ग है। गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म है सही है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एवरेस्ट ट्विंस तांगसी और नुक्सी को कहते हैं। कथा शिल्पी साहित्यकार, यहाँ पर बता दूं, शैलेश भटियानी को कहते हैं। मटियानी वैसे। और कुमाऊं के गांधी देवकी नंदन पांडे को कहते हैं। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, कुमाऊं का गांधी कहते हैं देवकी नंदन पांडे को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, अंग्रेज संत माधव आशीष। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा? सारे के सारे सही हैं। निम्न में से किन्हें उत्तराखंड का भागीरथ कहा जाता है? उत्तराखंड का भागीरथ। उत्तराखंड का भागीरथ के नाम से बच्चे ध्यान रखना है। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर PB काटले को कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनको थोड़ा सा एक वैसा वीडियो बनाऊं, क्वेश्चन ना ला करके वन लाइनर की फॉर्म में, उत्तराखंड की पहली महिला, उत्तराखंड के पहले पुरुष, विशेष व्यक्तियों के उपनाम, राज्यों के नाम, इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जरूर बताइएगा, आपको करा दिया जाएगा। BC साहब उपनाम से किसे जाना जाता है? BC साहब के नाम से दरबान सिंह नेगी को जाना जाता है। और दरबान सिंह नेगी की बात करूं तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें 1914 में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला है। दूसरे गब्बर सिंह नेगी 1915 में मिला है। आगे है, किन्हें पहाड़ का गांधी कहते हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे पहाड़ का गांधी कहते हैं? सो पहाड़ का गांधी बेटा मैंने बताया था, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। अब देखो, पर्वत पुत्र। पर्वत पुत्र की बात करूं, इन्हीं को हिमपुत्र, धरतीपुत्र और पर्वत पुत्र के नाम से जाना जाता है। नाम है इनका हिमवंती नंदन बहुगुणा। भाबर का विश्वकर्मा के नाम से किसे जाना जाता है? भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को ही क्या कहते हैं? किंग ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को ही कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे। राज्य में किसे मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है? मशरूम गर्ल के नाम से किसे जानते हैं? बहुत फेमस है मशरूम गर्ल के नाम से। अच्छा, ऐपण इस टाइम बहुत चल रहा है, तो ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? ऐपण मीनाक्षी खाती को कहते हैं। मीनाक्षी खाती ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं। और मशरूम गर्ल ऑफ कुमाऊं दिव्या रावत। निम्न में से कुमाऊनी शब्द सुमेलित नहीं है। तो ये आपका दैन, सरसों, चल, पुत्र और चेली लड़की को बोलते हैं ना, पुत्री को इजा माँ। लेकिन रॉ का बताओ भाई क्या कहते हैं? मेरे को भी नहीं पता रॉ का। निम्न में से डाक टिकट सुमेलित नहीं है। हाँ, इनका पता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, यूज़ होती रहती है ना। अभी रॉ शायद अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोला जाता है, बताना। अब नदी जो होती है, नदियों को तो गाड़ कहते हैं ना, है ना, गाड़ी तो कहते हैं। तो यहाँ पर बताओ भाई, डाक टिकट सुमेलित नहीं है। 34 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी बद्रीनाथ 2001 नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ पर जो डाक टिकट जारी हुआ है वो 2003 में जारी हुआ है, बताया था पहले वाली क्लास में। अब ये दिवस आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ पर एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कुमाऊनी बोली 1 सितंबर को खटीमा गोली कांड के अवसर पर कब से स्टार्ट हुआ है? 2018 से। उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाते हैं? 10 सितंबर को, ना कि दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पर बी। हिमालय दिवस 9 सितंबर, लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। आगे है कि हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म 19 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बताया था 19 सितंबर को। उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाते हैं। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताएं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। गुस्से या से के उपनाम से कौन फेमस है? गुस्से या से के उपनाम से कौन फेमस है? सुमित्रानंद पंत है। कौन है? सुमित्रानंद पंत। आगे है, निम्न में से किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ उपाधि। ऑप्शन बी फयाज अहमद अंसारी। उत्तराखंड में नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से संबंधित। अगर आपको टाइम चाहिए ना तो टाइम के लिए क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर करा करो। ऑप्शन पीताम्बर अवस्थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से कौन फेमस है? उत्तराखंड का एक्सप्रेस नाम से कौन फेमस है? सो इस क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का सी सुरेंद्र सिंह भंडारी हो जाएगा। निम्न में से किन्हें धर्माधिकारी उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? महीधर शर्मा डंगवाल को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का चाणक्य, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहते हैं? पुरिया नैथानी। निम्न में से गोरदा उपना, एक होता है गिरदा, एक है गोरदा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। गिरदा गिरीश तिवारी को कहते हैं, गोरदा गोरदा कहते हैं गौरी दत्त पांडे को। गिरदा उपनाम से कौन जाना जाता है? गिरीश तिवारी जी को जाना जाता है। आगे है, निम्न में से किसे पहाड़ी विल्सन कहते हैं? पहाड़ी विल्सन किसे कहते हैं भाई? फ्रेडरिक विल्सन को कहते हैं। गढ़वाली उपनाम से किन्हें जाना जाता है? गढ़वाली उपनाम से बच्चू लाल भट्ट को जाना जाता है। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? कुमाऊं का कुंभकर्ण कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि किसे कहते हैं? तारा दत्त गैरोला को। दद्दा उपनाम से कौन फेमस है? दद्दा चंद्र सिंह राणा दद्दा उपनाम से फेमस है। इसके बाद बात करते हैं राज्य में यातायात एवं परिवहन की, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूकेपीएससी क्वेश्चन देता है, आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बेटा? यहाँ पर पहले था 7, लेकिन अभी 7th नेशनल हाईवे 34 7 है, 334 को एक नाम दिया गया है 58। और जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है ना वो 58 है। अभी कौन सा है सबसे बड़ा? 58 है। और वहीं मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसकी लंबाई 7.45 किलोमीटर है वो आपका है 72A क्या हो चुका है? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा 58 नेशनल हाईवे आपका 58। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, रुको रुको रुको। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, लिसन लिसन लिसन, ये जो नेशनल हाईवे 58 था ये था क्या? ये था पुराना नाम, इनको नया नाम हो गया है नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 37 एंड 33-4, ये तीनों का एक हो गया है और ये सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा वहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे छोटा जो है ना 307 है, बिकॉज पहले कौन सा था? 72A सबसे छोटा था, इसका नया नाम कर दिया है 307 कर दिया। क्या कर दिया है? 307 हो चुका है। जो छुटमुल से लेकर देहरादून तक है 7.45 किलोमीटर इसकी लेंथ यानी कि लंबाई। और सबसे बड़ा जो दिखा रखा है, सबसे बड़े की बात करते हैं तो वो है आपका 34.7
एंड 334 ये आपका क्या है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका नेशनल हाईवे है, आपको याद रखना है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा अभी। और सबसे छोटे की बात करें तो 307। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद राज्य में कितनी हवाई पट्टियां हैं? पट्टियां मतलब हवाई अड्डे हैं। तो करंट में उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। फर्स्ट है दून यानी कि जौलीग्रांट हवाई अड्डा जो कि देहरादून में है। दूसरा है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी, इसका नाम अभी बदल दिया गया, इसका दूसरा नाम माँ गंगा पट्टी कर दिया। गौचर हवाई अड्डा चमोली में, ये तीसरा हवाई अड्डा है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा 1991 में बना है पिथौरागढ़ में। पंतनगर हवाई अड्डे की बात करो तो ये फुलबाग, पंतनगर, उधम सिंह नगर में। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जैसे हवाई अड्डा आया है तो हवाई अड्डे में केदारनाथ के लिए सबसे पहले जो है कौन सी कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट की है? पवन हंस कंपनी ने। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। कब की थी आपसे पूछेगा तो 16 मई 2003 में शुरू की थी। किसने करी थी? पवन हंस कंपनी ने केदारनाथ के लिए। भारत में 2018 में जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान कौन सा था? स्पाइसजेट Q400 था। देहरादून के जौलीग्रांट से दिल्ली के बीच ये क्या हुआ था? सफलतापूर्वक इसने उड़ान भरी थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा, देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार एवं फिक्की के द्वारा कब किया गया? 7 सितंबर 2019 को। कहाँ? देहरादून के सहस्त्रधारा में। ये मत सोचो कि 2018 का है या 19 का। एग्जाम जब वो आयोग पेपर बनाना था उसके पता नहीं दिमाग में क्या चला, करंट अफेयर वो 2018-19 का भी देता है, उससे पहले का भी दे देता है। देहरादून हवाई अड्डे का निर्माण 1974 में हुआ था। देहरादून हवाई अड्डे का निर्माण 1974 में एयर डेक्कन ने 2004 में देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ान भरी थी। 2010 में एयर इंडिया ने दिल्ली से देहरादून के बीच सेवाएं शुरू करी थी। 2018 में चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति को शुरू की। पूछ सकता है कि चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से वायुसेना ने कौन से अभियान की शुरुआत करी थी या ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो ऑपरेशन गगन शक्ति की शुरुआत करी थी। तो ये था आपका हवाई अड्डे के बारे में, वायु परिवहन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित हवाई अड्डा। तो उत्तरकाशी में मैंने बताया था, उत्तरकाशी में एक ही हवाई अड्डा है, वो है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। गंगा क्या बोला गया? माँ गंगा पट्टी उसका नाम हो चुका है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 यमुनोत्री उत्तरकाशी को नया नाम। तो 94 का नया नाम आपको ध्यान रखना है 134 हो चुका है, नेशनल हाईवे 134। चलो मैं एक बार बता देती हूँ। जो पहले पुराना नाम था नेशनल हाईवे 58 जो दिल्ली बद्रीनाथ माणा को कनेक्ट करता था, इसका नया नाम इन्होंने अभी 34, 7 एंड 334 कर दिया। ठीक है, और वहीं 72 था जो नेशनल हाईवे 72 जो अंबाला, पोंटा, देहरादून, ऋषिकेश के लिए आता है, वो उसका नाम इन्होंने 7 कर दिया है। और 72A जो पहले था इसका इन्होंने कर दिया है 307 जो कि छुटमलपुर देहरादून के लिए है। और उसके बाद फोर्थ की मैं बात करूं तो वो 73 नेशनल हाईवे 73 पुराना नाम रुड़की, सहारनपुर, पंचकुला, इसका नया नाम 344 कर दिया है। ठीक है ना, याद है। ये 72 का क्या है बेटा? 307 इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा है ये। इसके बाद है आपका 74 का इन्होंने नया नाम भाई 734। ये क्या होते हैं? नए नए हर टाइम पे जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है ना। कहीं का टाइम कम करने के लिए तो कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। आपको बस पहला सबसे बड़ा सबसे छोटा। एक लास्ट याद रखना है 72B जो पुराना नाम था इसका नया नाम हो गया है 707 हो चुका है। एक बार मैं आपको ये पुराने और नए नाम वाले सारे करा दूंगी, आप वहां पर देख लेना। सबसे बड़ा आपका 34, 7 एंड 334, सबसे छोटा 307 हो चुका है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद से गंगोत्री तक जाने वाले NH 100 कौन सा था बेटा? NH 100
8 था, NH 108 का नया नाम क्या कर दिया? 108 जो कि धरासू उत्तरकाशी गंगोत्री के लिए जाता था ना, इसका कर दिया है 34। क्या कर दिया? NH नेशनल हाईवे 34 किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक 109 भी है। 109 का इन्होंने कर दिया है बेटा 107 कर दिया। क्या कर दिया? 107 कर दिया। 58 का जानते ही है ना, क्या कर दिया? 334 आपको याद रखना है। और इसके अलावा बेटा आपको NH 38 की बात करूं तो NH 38 पहले था नहीं था, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, हवाई अड्डे एवं उनसे रिलेटेड जनपदों को सुमेलित करना है। सो क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि नैनी सैनी कहाँ पर बताया था बेटा? नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। कहाँ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर? इसका 2 हो जाएगा। चिन्याली शौण कहाँ पर है? चिन्याली शौण उत्तरकाशी में है। और गौचर आप जानते हैं चमोली में है। और उसके बाद जौलीग्रांट देहरादून का है। और पंतनगर की बात करें तो ये उधम सिंह नगर में। 24513 24513 ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम अब मां गंगा हवाई पट्टी रखा गया है? अभी बताया है चिन्याली शौण का, ऑप्शन यहाँ पर बी। आगे है 1991 में बनाया गया नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में है? जनपद आपसे पूछा है, तो जनपद आप जानते हैं पिथौरागढ़ में है। फूलबाग हवाई अड्डा कौन से जिले में है? जिला है हमारा पंतनगर। कौन सा जिला है बेटा? पंतनगर हमारा जिला है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? काठगोदाम रेलवे स्टेशन में जो पहली रेलगाड़ी है ये कब चली थी? तो काठगोदाम में पहली बार स्टार्टिंग तो होती है 24 अप्रैल 1884 को होती है। 24 अप्रैल 1884 ऑप्शन है। लेकिन जो बड़ी रेल लाइन थी ना वो मई 1994 में, बड़ी रेल लाइन 1994 में बिछी थी या चलाई गई थी। उसके बाद हरिद्वार जिले में जो लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था हरिद्वार को 1 जनवरी 1896 को, और देहरादून से जोड़ा गया था 1900 में। और इसको इस रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हुआ है वो 1899 में हुआ था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन को शुरू किया? तो बड़ी रेलवे लाइन बताया है 1994, मई 1994 में हुआ था। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना काठगोदाम नैनीताल में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? सो याद रखना है 1939 में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? देखो वैसे अगर बात करूं कुमाऊं क्षेत्र में जो मोटर यातायात है इसकी शुरुआत कब हुई? 1915 में काठगोदाम से नैनीताल के बीच में हुई थी। 1920 में काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए यहाँ पर मोटर यातायात शुरू कर दिया। लेकिन कुमाऊं मोटर्स यूनियन जो है इसकी स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई थी, और जिसका जो कार्यालय है ना वो कहाँ पर है? रामनगर और टनकपुर में है। नैनीताल के काठगोदाम को सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया था? आंसर कीजिए। 1882 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1882। 62 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चमोली जनपद का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको अभी बताया था एक ही है, गोचर। कौन सा है? गोचर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष लेडी विलिंगटन के हवाई अड्डे से उतरने के बाद गोचर शहर को पहचान मिली थी? 1920 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है कोटद्वार में हुई थी, पौड़ी के कोटद्वार। 1941 में कार्यालय ऋषिकेश में, ऑप्शन सी। पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है कोटद्वार। कोटद्वार खोह नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, एक है टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1950 में स्थापना हुई और 1953 कंपनी अधिनियम के तहत ये पंजीकृत इसे किया गया था। आगे यहाँ पर है देहरादून जनपद को रेलवे से कब जोड़ा गया था? तो इसे ये लास्ट क्वेश्चन है, देहरादून जनपद को रेलवे से कब जोड़ा गया था? आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप भी कर दूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गढ़वाल मोटर्स यूजर्स को
यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई थी। और कहाँ पर? रामनगर में हुई थी। उत्तराखंड के वाहनों के नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? जैसे अल्मोड़ा का क्या है? UK01। देहरादून का क्या है? UK07 है ना। नैनीताल का UK04 है। तो ये जो शुरुआत हुआ एक सीरीज आपकी जो शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2007 से शुरू हुआ। कब से? 1 नवंबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना। बाकी सेशन कैसा लगा ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।